एवरीवन, वेलकम टू क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो देखो बच्चों, ये हमारी पहली क्लास है जो कि हम स्मार्ट बोर्ड पर ले रहे हैं। आगे की सारी क्लासेज आपकी ऐसी ही होंगी, ठीक है। इस चैनल पर हम पहली बार स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ रहे हैं। ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? देखो, क्लास 10th की पोएम है हमारी एमेंडा, जिसके जो पोएट है वो कौन है? रॉबिन कैलेन, ठीक है। कौन सी पोएम पढ़ रहे हैं हम? एमेंडा, और इसके जो पोएट है वो कौन है? रॉबिन कैलेन, ठीक है। तो देखो, इसका फर्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में क्या कहता है? तो देखो, फर्स्ट स्टैंजा देखने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस पोएम में क्या है। देखो, ये पोएम किसके बारे में है? एक छोटी बच्ची है जिसका नाम है एमेंडा, ठीक है। तो उसके पेरेंट्स उसको जो भी बोलते हैं ना, तो वो उसको एज ए टॉर्चर हो जाती है, यानी कि वो अपने माइंड में ये सेट कर लेती है कि उसके पेरेंट्स उसको जो भी बोलते हैं वो उसको टॉर्चर कर रहे हैं। यानी कि अगर मान लो कि उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि एमेंडा ये मत करो, एमेंडा ज्यादा फोन मत चलाओ, एमेंडा सीधे बैठो, चॉकलेट मत खाओ, ये मत करो, अपना काम अच्छे से करो, तो फिर ये क्या करती है? वो उसको एज ए टॉर्चर ले जाती है। यानी कि उसके पेरेंट्स उसको ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, उसके दिमाग में ये जाता है, ठीक है। तो देखो, हमारे पेरेंट्स भी तो हमको बोलते हैं ना कि ज्यादा फोन मत चलाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, तुम पढ़ते नहीं हो बिल्कुल भी। हमारे पेरेंट्स भी तो हमको टोकते हैं ना। तो ये तो है नहीं कि हम उसको एज ए टॉर्चर लेने लग जाएं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा में क्या बताया गया है, उसके पेरेंट्स उसको क्या बोलते हैं। देखो, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। उसके जो पेरेंट्स है, उसकी माँ है, वो क्या बोलती है उसको? डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, तुम अपने नाखून मत बाइट करो, यानी कि खाओ अमेंडा, ठीक है। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, यानी कि तुम अपने शोल्डर्स को हंच मत करो। यानी कि हम कैसे बैठ जाते हैं कभी कभी लेजीनेस में, हम ऐसे बैठ जाते हैं ना, गा के बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं। तो तुम अपने शोल्डर्स को हंच मत करो अमेंडा। स्टॉप दैट स्लाउंचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, यानी कि तुम अपनी जो लेजीनेस है उसको बंद करो अमेंडा, और एकदम स्ट्रेट बैठो, सीधा बैठो, ठीक है। कौन? अमेंडा, ओके। यहाँ पे फर्स्ट स्टेंजा में क्या बोल रही है उसकी माँ उसको? कि अपने नाखून मत खाओ अमेंडा, अपने शोल्डर्स को मत झुकाओ अमेंडा, और बिल्कुल क्या करो? सीधा बैठो अमेंडा, ठीक है। अब देखो, अमेंडा क्या सोचती है इस बात पर। ये उसकी क्या है? सेकंड स्टेंजा में उसकी इमेजिनेशन दिखाई गई है, यानी कि अपने माइंड में वो क्या सोच रही है, यानी कि वो खुद से बातें कर रही है। हम भी करते हैं ना, कभी सोचते हैं दिमाग में कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, वैसे वैसे जो भी हम सोचते हैं वो क्या है? हमारी इमेजिनेशन होती है, ठीक है। तो ऐसे क्या है, जो हमारी अमेंडा है वो क्या कर रही है? यहाँ पर इमेजिन कर रही है। क्या कर रही है? देयर इज ए लैंग्वेज एमराल्ड सी, यानी कि क्या हो वहां पर? क्या है? बहुत बड़ा शांत समुद्र है, ग्रीन सी है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, यानी कि वहां पर क्या है? सिर्फ मैं अकेली रहती हूँ। सोल इनहिबिटेंट का मतलब क्या है? वहां पर सिर्फ मैं अकेली रहती हूँ एज ए मरमेड। इस स्टेंजा में वो खुद को क्या बता रही है? मरमेड बता रही है, यानी कि जलपरी बता रही है। मरमेड क्या होता है बच्चों? जलपरी, ठीक है। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, यानी कि वो क्या सोच रही है कि एक अकेला शांत क्या है? समुद्र है, ग्रीन सी है, जिसमें क्या है? सिर्फ वो अकेली रहती है एज ए मरमेड, यानी कि जलपरी के रूप में, ओके। और क्या कर रही है? ड्रिफ्ट ब्लिसफुली, यानी कि आराम से क्या कर रही है? बह रही है, बिल्कुल खुशी से, ओके। ये क्या है? उसकी इमेजिनेशन है, ठीक है। आगे देखो, थर्ड स्टेंजा में क्या होता है? उसके माँ बाप उसको फिर से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देखो, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। अब देखो क्या बोलते हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है अमेंडा? उसकी माँ पूछती है उससे। डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया है अमेंडा? जो तुमने अपना कमरा गंदा किया हुआ था, क्या तुमने उसको साफ कर लिया है? आई थॉट, मैं सोचती हूँ, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे जूते साफ करने के लिए भी बोला था। क्या तुमने अपने जूते साफ कर लिए हैं अमेंडा? ये उसकी माँ उसको 3 क्वेश्चन करती है। कौन से कौन से? क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया अमेंडा, क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया है, और जो मैंने तुमको तुम्हारे जूते साफ करने के लिए बोला था, क्या तुमने वो क्लीन कर लिए हैं अमेंडा? हो गया, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट में क्या है? ये फिर से जो अमेंडा है उसकी इमेजिनेशन दिखाई गई है कि अमेंडा क्या सोचती है। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट्स, वो सोचती है कि काश मैं एक ऑर्फन होती। ऑर्फन क्या होता है? अनाथ, यानी कि जिसके पेरेंट्स नहीं होते ना, वो क्या होते हैं? ऑर्फन, ओके। वो सोचती है कि काश मैं क्या होती? ऑर्फन होती, अनाथ होती, तो फिर रोमिंग द स्ट्रीट्स, अपने मतलब आराम से अपनी जो स्ट्रीट्स हैं, गलियां हैं, उनमें घूमती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अब देखो वो क्या सोचती है, अगर मैं अनाथ होती ना तो गलियों में आराम से घूमती, और वहां पर जो धूल होती है उसमें क्या करती है? अपने पैरों से पैटर्न बनाती, अलग अलग पैटर्न्स बनाती, ठीक है। द साइलेंस इज गोल्डन, जो वहां की जो साइलेंस होती ना, जो वहां उस टाइम पर जो शांति होती, वो क्या होती? गोल्डन होती, बहुत ही अच्छी
अच्छी होती, द फ्रीडम इज स्वीट, जो ये आजादी होती है क्या होती, बिल्कुल ही अच्छी होती है, यानी कि स्वीट होती। ठीक है, यहाँ पे क्या सोच रही है अमेंडा कि वो क्या होती, ऑर्फेन होती, अनाथ, यानी कि उसको जो पेरेंट्स उसको जो बोलते हैं वो इतना टॉर्चर फील हो रहा है उसको, वो ऐसा सोचती है कि काश मैं अनाथ होती, यानी कि मेरे माँ बाप न होते। ठीक है, समझ में आया। आगे देखो नेक्स्ट स्टेंजा क्या बोलता है, उसकी माँ फिर से बोलती है उसको, देखो क्या बोलती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अमेंडा वो चॉकलेट मत खाओ, क्यों ना खाएं, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारे जो चेहरा है, जो तुम्हारा फेस है, उस पर क्या है, बहुत सारी फुंसियां हैं, एक्ने हैं, तो तुम चॉकलेट क्यों खा रही हो। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, क्या तुम मेरी तरफ एक बार देखोगी जब मैं तुमसे बातें कर रही हूँ, यानी कि वो जब भी उसकी माँ उसको ये बोलती है ना, तो वो अमेंडा उसकी तरफ नहीं देखती है, तो उसकी माँ उसको बोलती है विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी एक बार, मैं तुमसे क्या कह रही हूँ। ठीक है, क्या बोल रही थी उसकी माँ यहाँ पर उसको, डोंट ईट चॉकलेट अमेंडा, अमेंडा चॉकलेट मत खाओ, क्यों मत ना खाएं, क्योंकि उसके चेहरे पे जो फुंसियां हैं क्या तुम उसको भूल गई हो। ठीक है, आया समझ में। आगे देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर फिर से जो अमेंडा है उसकी क्या दिखाई गई है, इमेजिनेशन दिखाई गई है, यहाँ पर वो क्या चाहती है। ठीक है, देखो क्या है, आई एम ए रुपेंजल, आई have not a care, life in a tower is tranquil and rare, I will certainly never let down my bright hair। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अमेंडा क्या सोचती है कि काश वो क्या होती, एक रुपेंजल होती, रुपेंजल क्या है भाई, एक फेरी टेल है, इसमें क्या होता है ये जो है ना, ये क्या है, रुपेंजल है, इसमें क्या होता है, ये रुपेंजल को एक जादूगरनी एक बड़े से टावर में क्या करती, बंद कर देती है। ठीक है, और वहां पर क्या होती है, बहुत ही शांति होती है, और जब भी रुपेंजल को किसी से मतलब जो रुपेंजल है इसको बाहर जाना अलाउड नहीं था, किसी से मिलना अलाउड नहीं था, अगर इससे कोई मिलना चाहता है तो ये अपने लंबे बालों को ऐसे नीचे लटका देती थी, फिर इसके बालों के ऊपर चढ़कर वो इससे मिलने आते थे। ठीक है, अब देखो वो क्या सोच रही है अमेंडा यहाँ पर, अगर वो रुपेंजल होती ना, अगर वो किसी बड़े से टावर में बंद होती, बिल्कुल अकेली होती, तो फिर वो क्या करती, अपने बालों को कभी नीचे नहीं लटकाती, यानी कि वो किसी से नहीं मिलना चाहती। देखो जो छोटी सी बच्ची है वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गई है कि वो किसी से मिलना नहीं चाहती, वो बिल्कुल अकेला रहना चाहती है। ठीक है, यानी कि अगर वो रुपेंजल होती, वो किसी से बड़े से टावर में बंद होती, तो वो अपने बालों को भी कभी नीचे नहीं लटकाती, डाउन माई ब्राइट हेयर्स, यानी कि वहां से कोई ऊपर ना आ जाए। ठीक है, यानी कि वो बिल्कुल ही अकेला रहना चाहती है, समझ में आया। ओके, आगे देखो आगे क्या है, उसकी माँ फिर से बोलती है, उसके पेरेंट्स को फिर से बोलते हैं स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, सल्किंग का मतलब क्या होता है, नाराज होना, क्या तुम अपनी नाराजगी एक बार बंद करोगे अमेंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, तुम हमेशा क्या हो, मूडी हो, यानी कि तुम कभी आराम से बात नहीं करती हो, कभी नाराज, एकदम से नाराज हो जाती हो और एकदम से बोलने लगती हो। ठीक है, तो क्या है, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, उसकी माँ बोलती है उसको। ओके, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा, अगर तुमसे कोई बात भी करना चाहेगा ना तो उन लोग को लगेगा कि मैं तुम्हें बहुत परेशान करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत टॉर्चर करती हूँ। ठीक है, नेग्ड हो गया यानी कि परेशान करना है, फिर टॉर्चर करना। ठीक है, इस स्टेज में उसकी माँ को क्या बोलती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, नाराज होना बंद करो अमेंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम बहुत ही क्या हो, मूडी हो अमेंडा। और अगर तुमसे कोई भी बात करना चाहेगा ना, यानी कि कोई घर पे कोई बाहर का आ जाता है, अगर तुमसे बात करना चाहे तो उसे तुम्हें देखकर बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हें क्या करती हूँ, बहुत ही टॉर्चर करती हूँ। ठीक है, तो ये क्या थी, ये छोटी सी पोएम थी हमारी। इसमें देखो जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें उसके पेरेंट्स उसको फिर से कुछ बोलते हैं, टोकते हैं। सेकंड में क्या सोचती है उसकी इमेजिनेशन में कि काश क्या होता है, एक लैंग्वेज सी होता। ठीक है, फिर क्या सोचती है वो कि काश वो अनाथ होती, और फिर क्या करती है, और जो मतलब अगला स्टेंजा है हमारा उसमें वो क्या इमेजिन करती है कि काश वो क्या होती, रुपेंजल होती। ठीक है, आपको समझ में आया। ठीक है, तो एक छोटी सी पोएम थी, इसके जो राइटर है वो कौन है, रॉबिन कैलिन। ठीक है, तो देखो यहाँ तो देखो पोएम्स होते हैं ना, इनके आपको नाम और जो इसका पोइट है उसको नाम अच्छे से याद करना है। पेपर में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि इस पोएम के जो राइटर है उसका नाम बताओ, यानी कि जो पोइट है उसका नाम बताओ। ठीक है, ओके, अच्छे समझ में आई आपको अमेंडा पोएम। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पोएम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।